तो आज अपनी वकील साहिबा के साथ मैं आ गया हूँ फाइनली कोर्ट फूड ट्राई करने। मेरे को डर लग रहा है भाई, आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड। आप लोग मेरे को लगता है तुम मेरी फील्डिंग सेट करते हो यार। चारों तरफ पुलिस वाले। मुझे पता नहीं था आयुष सप्रा की वाइफ जो है वो है, क्या कहते हैं, एडवोकेट है। आई डिड नॉट नो दैट ब्रो, दैट्स क्रेजी। चारों तरफ काले कोट, मतलब जिन लोगों से आपको अपनी लाइफ पर गाड़ी दिखाऊं, कैदी वाली। चलो भाई मुझे बताओ तुम में से कितने लोगों को ये पता है ये क्या है? थेपला, पराठा। ब्रो मुझे नहीं पता ये क्या है। और इसके साथ ये चटनी और ये एक ना वो भी मुरब्बा और वो भी देते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस इज लाइक, डू यू सी दैट अचार? ये देख रहे हो, ये मिर्ची का अचार है। और ये दिस इज लाइक द मीठा व्हाटएवर थेपला। भाई इट्स नॉट क्रंची, इट्स लाइक अ बहुत थिन पराठा, बट ओ माय गॉड, सो 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 गुड। मेरे को क्यों दिखा रही है? अरे देखने में, और अगर सुबह सुबह के टाइम आते हैं ना तो कैदी हायर कर रहे होते हैं। ये देख भाई, हमेशा माँ बाप क्या सिखाते हैं कि बेटा काले कोट वालों से और इन सब से और सफेद कोट वालों से इनसे बच के रहना चाहिए, समझ रहा है? लेकिन मजबूरी से मेरा नाता ही जुड़ गया है किसी काली कोट वाली के साथ। तो क्या कर सकता हूँ अब मैं? मुझे पता नहीं था ब्रो, हिज वाइफ इज अ लॉयर। दैट्स एक्चुअली अ ह्यूज सरप्राइज। दैट्स अ ह्यूज सरप्राइज ब्रो। बट बीइंग अ फूड ब्लॉगर, यार आप लोग को आयुष सप्रा कैसा लगता है? मुझे ये बंदा ना स्टार्टिंग में उतना पसंद नहीं था, बट आई काइंड ऑफ लाइक हिम नाउ। ही इज फनी एज फक। सप्रा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मेरी इंग्लैंड बहुत ख़राब है भाइयों, मेरी इंग्लैंडो बहुत ख़राब है भाइयों। आधे आधे वीडियो देखता हूँ यार ब्रो। लेट्स गो एंड जज एंड जज जुज मत बोलो यहाँ, जज जुज ना बोलो। जज ये कर देता है, जज ये कर देता है। बस पता है, मेरा एक क्रिटिसिज्म है आयुष सप्रा का। मेरा बस एक क्रिटिसिज्म है कि ये जो चेक करो बाबियो वाली लाइन है ना, इसका ये प्रॉपर क्रेडिट नहीं देता सैम बॉक्सर को। मुझे लगता है उसके साथ इसको कोलैब करना चाहिए। यू शुड इनवाइट सैम बॉक्सर, क्योंकि भाई जिस बंदे ने ये पायनियर करा वो बेचारा 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स में पड़ा हुआ है। आई गेट इट, उसका कंटेंट बहुत वो है, गलीच है, बट ही शुड गिव हिम अ प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है, यू नो। क्योंकि आजकल ये हर एक वीडियो में 50,000 बार बोलता है ये। तो भाई उस बंदे को जिसने ये कॉइन करा ये टर्म, उसको तुम्हें बिल्कुल वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म करना चाहिए। एक्सपीरियंस। लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस। और भाई ये फा वाला साउंड इफेक्ट बहुत ख़राब लगता है मेरे को यार। ये फा वाला साउंड इफेक्ट बहुत ख़राब लगता है। मैं पक गया हूँ यार, इसको बंद कर दो यार। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, जितने वीमर लोग हैं भाई, ये फा बंद कर दो। बहुत बहुत अजीब लगता है मेरे को भाई, बिल्कुल फनी नहीं लगता। मैं आज तक नहीं हंसा हूँ उससे, पता नहीं क्यों भाई। बल्कि वो हेल नाम वाला साउंड इफेक्ट मेरा फेवरेट है, वो आज भी फनी लगता है, ये तो नहीं। कोट फूड तेरी तो यहाँ पे सबसे जान पहचान होगी। सबसे क्यों है कि मैं यहाँ की दादी हूँ। फिर भी तेरी तो बहुत चलती होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने कोर्ट के सामने स्ट्रीट फूड मिल रहा है। मेरे को पता है, मैं आक्षी का नाम लूंगा, यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा। सही बता? कुछ फ्री नहीं मिलेगा। मैं अगर कोई लॉयर देख रहे हैं तो उनको पता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर कितने डिफिकल्ट होते हैं। मैं अपनी घर की फर्स्ट जनरेशन लॉयर मैं हूँ। इन पावरफुल बंदों को सब जानता हूँ। ये जिस भी दुकान पे जाते हैं इनका चलता है खाता। मैं किसी भाई फीमेल्स इन लिटिगेशन इज एक्चुअली अ वेरी टफ जॉब। लिटिगेशन ऑलरेडी टफ जॉब है, अगर आप फीमेल हो तो ट्वाइस एज टफ हो जाती है। तो आई रिस्पेक्ट फीमेल लॉयर्स अ लॉट ब्रो। जो लड़कियां लिटिगेशन ऑप्ट करती हैं, केस लड़ना, काफ़ी दम है भाई उनमें, काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए टू बी एबल टू पुल दैट ऑफ। बिल्कुल, इट्स नॉट अ जोक। पे खाता नहीं, मैं पैसे देती हूँ, खाती हूँ भाई। मैं रोहिणी को फर्स्ट टाइम आई, मेरे को नालसा की इंटर्नशिप मिली थी, नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहाँ पर मैं सेलेक्ट हो गई, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ ठीक है। उन्होंने मेरे को रोहिणी कोट भेजा और पहली ड्यूटी लगाई लॉकअप में कि भाई आओ कैदी, और ऐसे जंजीरों में कैदी बंधे हुए, और उनको बताओ कि आपको कोई हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए तो मेरे को बताओ, या कुछ चाहिए। और मेरे को बिठा दिया। वो 4 घंटे बैठी, एक आया मेरे पास, मैंने अपनी बीवी को मर्डर करा है, बता क्या कर सकती है मेरे लिए। वो मेरी बट गई। मैं कहा अभी, और मैं नहीं मतलब इट वॉज माई फर्स्ट सेकेंड ईयर। अब तो मैं झाड़ दूँ, तब तो मैं डरती थी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोहिणी। कैसे मैं मिलना चाहूंगा उससे जिसने अपनी बीवी को मर्डर किया। यार ये बंदा तो फनी है भाई, बंदा तो फनी है भाई।
वाह ब्रो, दैट वाज अ रियली गुड जोक ब्रो, दैट वाज अ रियली गुड जोक। चलो आप अभी बेकार आदमी। ये सारा लॉयर चैम्बर है, ठीक है, ये सारे कोर्ट रूम्स है। ओके, सो दिस इज बेसिकली रोहिणी कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये कह रही थी हाई कोर्ट में करते हैं, मैंने कहा भाई रुक जा, अभी थोड़ा रुक जा, थोड़ा थम जा, पहले मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का खाना ट्राई करना था क्योंकि मेरी बहुत फट रही है। इसके लिए तो यहाँ आना देखो रोज की बात है ना। अब मैं शरीफ आदमी हूँ, समझ रहे हो, मैं शरीफ आदमी हूँ तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं आता हूँ। हाँ, आपको पता होगा रिसेंटली मेरा एक किसी कंपनी से मैटर हुआ था, जिन्होंने मेरी एड वगैरह चलाई थी। मैटर सॉल्व हो गया है, पार्टी जल्दी आप सबको मिलने वाली है। यार तुम लोग क्रीपी होना बंद करो कमेंट्स में, पहली बात तो, ठीक है। एक तो भूख लग रही है, गरीब आदमी को खाना भी नहीं खाने दे रहे। She was the reason। आपने किसी मुजरिम के साथ खाना खाया है? नहीं, भगवान की दया से ना कभी मिले। मैं क्रिमिनल मैटर्स में मैं इतना नहीं करती। आज खाने तो वाली है। साले लेकिन हाँ, मैं जो वहाँ पर मुजरिम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो मैं जरूर दिखा सकती हूँ, यहाँ पर है। प्लीज शो अस, कम ऑन। तो ये सारी चीजें मुजरिम बनाते हैं, मतलब जो पिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स सब हैं, काम करते हैं ना ये लोग। ये देखो, तिहाड़ की नमकीन, तिहाड़ का सरसों का तेल। वो इनकी खुद की ब्रांडिंग है। हाँ हाँ, ओए, तिहाड़ की नमकीन। सबसे पहले आई वुड लाइक टू हैव तिहाड़ की नमकीन। अच्छा, ध्यान से देखो, आलूज दिख जाएगा तुमको वीडियो में। तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स, सारे सब कुछ तिहाड़ जेल प्रोडक्ट। ओह सो कूल। तिहाड़ प्रिजन, ओके, दैट्स रियली नाइस। आई वुड आल्सो लाइक टू डू द फैक्ट्री विजिट इफ इट्स पॉसिबल। वहाँ पर परमिशन होती पहले होता था, सोचता एक खूनी के साथ बैठकर मैं बना रहा हूँ नमकीनें, आय हाय मजा आ जाए। भैया वो खिलाओ जो सबसे बड़े मुजरिम ने बनाया हो। एक मर्डर वाली नमकीन, है ये सब मैं एक चोर वाली, ये कोर्ट में हो, थोड़ा चोर वाले डेकोरम बिस्किट। मेंटेन कर। भाई नॉट गonna lie, ये जो भाई देखो, मैं ना तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये जो दुकानों में ये जो सॉस होता है ना इनके पास, भाई पता नहीं क्या करते हैं ये लोग ऐसा। अभी तो खैर ये बॉटल गंदी लग रही है, बट भाई ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। इनका ना एक अलग स्नैकिंग सॉस होता है, वो पतला होता है कंसिस्टेंसी में। वो स्नैकिंग सॉस ना पतला होता है कंसिस्टेंसी में, और वो थोड़ा सा इट स्मेल्स अ लिटिल बिट स्टिंकी खट्टा स्मेल करता है, ठीक है। और भाई फनी इनफ इट टेस्ट्स रियली गुड कंपेयर टू नॉर्मल केचप, क्योंकि नॉर्मल केचप ज़्यादा शक्कर होती है उसमें और ज़्यादा थिक होता है वो। ये लोग कुछ तो ऐसा करते हैं, बट इट जस्ट टेस्ट गुड। दे ऐड फैंटा टू इट। ये क्या है ब्रो, ये कहाँ से तू पेटीज बेचता है साले? 2 प्लेट लगा दे मेरे लिए, पेटीज बेचता है। बट भाई ये इनका कुछ तो है भाई, इनका कुछ तो है, बट जो भी है करते हैं भाई, इट टेस्ट गुड। मैंने एक बार बचपन में व्हाट्सएप पे देखा था, दे यूजिंग पिल्स टू मेक केचप ब्रो। हेल्ला ब्रो, एट दिस पॉइंट ब्रो, इंडिया में किसी खाने में मूता क्या नहीं मूता है? ऐसा पॉसिबल है? हर चीज़ पे तो मूत देते हैं लोग। मुझे तो आज भी वो वीडियो बहुत परेशान करता। तुम्हें वो याद है वीडियो, गुड़गांव में या शायद नोएडा में कोई फैमिली की एक मेड थी जो हर रोज़ आटा गूंदने से पहले उस पर पी करती थी और रोटी बना के खिलाती थी, और सबकी किडनी खराब होने लगी घर वालों पे। थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो, वो एंटरटेन और नहीं एक करते। फ्रॉडी वाले सैंडविच। सुनो, भगवान करे जो लोग मेरे जोक्स को 2 आउट ऑफ 10 बोलते हैं, उनके घर में ऐसी ही एक बाई लग जाए, ऐसी ही एक मेड लग जाए। मेरे को बाई बोलने की आदत है, मैं बचपन से हम बाई बोलते हैं, बट माय बैड, मुझे माफ़ कर दो। क्या कर रहे हो? चोर तो केजरीवाल। देख लो भाई, अब देख लो तुम्हें किस किस को वो रोटी खाने का शौक है, आप देख लो। अब आप देख लो भाई, ये देखो इसको तो भाई इस पे तो एक्स्ट्रा भाई, इस पे तो एक्स्ट्रा मूतना चाहिए इसकी रोटियों पे। जाने उसने क्या बनाया। नमकीन दे दो। ये वही ना, ये मटर वाली नमकीन। दिख दिख दिख, ओए ओए, नॉर्मल भाई दिख रही है। तिहाड़ से, भाई नमकीन का नाम है तिहाड़ से। अच्छा, अरे तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। बहुत सारे जेल्स में ना और जेल्स के बाहर आप कैदियों का बना हुआ सामान खरीद सकते हो। बहुत सारे ऐसे जेल्स हैं इंडिया में जो आपको ना मिठाइयाँ बेचेंगे जो कैदियों ने बनाई है। और उनका था, आई डोंट नो हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क्स, कि अगर आप मिठाई खरीदते हो तो उसका पैसा कैदियों के पास जाता है कि नहीं जाता, आई डोंट नो, बट आई थिंक दे गेट अ सैलरी फॉर इट, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो
आपको कैदियों के बनाए पेंटिंग्स मिलेगी, ऑक्शंस में आपको कैदियों के बनाए शो पीसेस मिलेंगे, मिठाइयाँ मिलेगी। यहाँ पे जैसे समानी नमकीन है, आई एम अज्यूमिंग कि उसका नाम अगर तिहाड़ से है तो मतलब कैदियों ने उसे तला है और कैदियों ने पैक करा है। तो आप मुझे पता नहीं, तो मैंने भी कभी खाया नहीं है, बट मैं ट्राई करना चाहूँगा एक बार, किसी जेल का बना हुआ कोई फूड आइटम कभी ट्राई करूँगा मैं एक बार। मटर वाली नमकीन क्या शर्ट होती है? लेनी है? मटर वाली शर्ट नमकीन। लेनी है, शर्ट वो तिहाड़ जेल इनिशिएटिव मेंस प्रीमियम क्वालिटी शर्ट। कॉट मतलब शर्ट्स वगैरह उन्होंने बना रखे उस पे खून वून लगा होगा। हाँ उस पे ये देखो, चेक आउट दिस ब्यूटी ब्रो। 25 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? बेचारों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये तो, पर ये तो चोरी का माल है, इतना महंगा क्यों? चोरी का माल नहीं है। अरे चोर ने बनाया तो हुआ था चोरी का माल। हमें चला भी, वो जो वहाँ पर बैठे हैं वो सब चोर नहीं है, उनका केस चल रहा है। आप उनको चोर नहीं कह सकते, उससे पहले ये भी है। तो मैंने वो वाला नहीं देखा क्या, पानी पूरी, वो जो हाथ पूरा हाथ ही डाल देता है? तुमने वो पानी पूरी वाला नहीं देखा जो पूरा हाथ ही डाल देता है, सबसे तीखा पानी पूरी? बंसी वाले की जय। आया ये गाइस आ चुके हैं हींग, तो गाइस यहाँ आ चुका है काला नमक। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारे भगत जी ने देसी स्टाइल। अंकल जी ये क्या वैसे बताएंगे हमें? सॉरी, और मैंने सारे दरवाजे खोले हैं सर। ये राज नहीं खोलूंगा अपनी जिंदा, मैं अपने हाथ कटा लूंगा दोनों। ये राज नहीं खोले। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये आ चुका है हमारे भगत जी का रामबन, और ये है जो मेन इंग्रेडिएंट है। और ये हाथ से अच्छी तरह गोल के, तो अब ये जा चुका है गोलगप्पे के पानी में। और ये फुल देसी स्टाइल, क्या बात है अंकल जी। हाँ आ चुका है मसाला हमारे भगत जी का, और ये जा चुका है पानी में। हाँ ये जो मेन राज है इसी चटनी के अंदर राज है, इसी के अंदर राज है। यहाँ आ चुका। जितने लोग बोल रहे हैं ना रोक दो इस वीडियो को, रोक दो, पहले मुझे कमेंट में लिख के बताओ मेरे जोक्स कितने होते हैं 8 ऑफ 10। पहले मुझे कमेंट में बताओ मेरे जोक्स कितने होते हैं 8 ऑफ 10, ठीक है? ऐसे नहीं रुक रहा ये वीडियो, ऐसे क्या देखो। अब तो भाई चुका है दूसरा डोंगा। तो कितने डोंगे डल जाते हैं अंकल जी इसमें वैसे? गाइस ये वाला पानी है, ठीक है, जो लेडीज को और जो बच्चे लेडीज को को है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। भाई ये आदमी इतना सेल्फ अवेयर है, मजाक नहीं कर रहा। इसकी दुकान में लेडीज और बच्चे बैंड है। ये आदमी इतना सेल्फ अवेयर है कि ये इतना ये बारूद भर के बना रहा है भाई, ये आदमी खा के फट जाएगा कि बच्चे और लड़कियां बैन ही कर दिया इसने, बैन ही कर दिया। यहाँ नहीं देखेंगे तुमको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ नहीं आएगा कोई, यहाँ नहीं आ रही स्वाति मालीवाल जी कि औरतों को यहाँ पे क्यों। ऐसे मंदिर के बाहर कर दो तो केस ठुक जाता है, जैसा दीपक आ जाता है। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है भाई। औरतों का पार्टिसिपेशन तो यहाँ पे भी ज़रूरी है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा। ये देख लो हिपोक्रेसी है भाई फेमिनिस्ट लोगों की ना, ये हिपोक्रेसी है। आज तक मैंने एक ऑकवर्ड गोट का वीडियो नहीं देखा ये कहते हुए कि मेरे को 18+ पानी पूरी वाले पे इक्वल राइट चाहिए। यू नो, जब तक ऑकवर्ड गोट यहाँ पे आके पानी पूरी नहीं खाती मेरे लिए वो फेमिनिस्ट नहीं है, ठीक है? ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है इस देश में। बंसी चटनी के अंदर राज है, इसी के अंदर राज है। यहाँ आ चुका है दूसरा डोंगा। तो कितने डोंगे डल जाते हैं अंकल जी इसमें वैसे? गाइस ये वाला पानी है, ठीक है, जो लेडीज को और जो बच्चों को है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। है ना ये लोग, ये देखो तिहाड़ भाई की हद नमकीन, से तिहाड़- ज्यादा Look at his face, look at his face. बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तुम लोगों को वो स्टांग फेस पता है? यूएस में स्टांग फेस होता है। दिस इज द ओजी स्टांग फेस ब्रो। तिहाड़ का सरसों का भाई तेल। हद से ज्यादा तिक्का पानी है, टेस्ट करना आना भाई हद से ज्यादा तिक्का पानी है, टेस्ट करना आना चाहते हो तो अपने रिस्क पे आना, सच्ची कह रहा हूँ बहुत तिक्का पानी है। बंसी वाले की जय। मेरे ख्याल से वही जाता है जो अरेस्ट हो गया है। अरे नहीं भाई, अरे रुको, अभी मैं तुम्हारे को पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, पहले यहाँ का फिनिश कर। देख भाई, कुछ भी हो इस नमकीन की तो बुराई करके दिखा दे। इस नमकीन की कोई माए का लाल बुराई करके दिखा दो, मैं तो तब उसका नाम मानूं, तब मानूं वो है मर्द का बच्चा। इस नमकीन की कोई बुराई करके दिखा दे जो मर्डरर ने बनाई है। बताओ कुछ लेना है, उसके बाद मफिन बिस्किट लेना है, बिस्किट चाय। बिस्किट खिलाओ ना तिहाड़ वाले। ये रहना कोकोनट, एक तो बार मत बोलो, कोट है ये, मजाक नहीं है। अभी वकील खड़े हैं यहाँ पर। बे हाई कोर्ट का खाना तो देखने दो, हाई कोर्ट में वकील लोग क्या खाते हैं देखने तो दो। पागल हो क्या? 4 सुना देंगे, बेइज्जती और हो जानी। अपनी तो करवाओगे, करो, मेरी इज्जत है सर यहाँ पर। वीडियो डिलीट करा दे जाने से पहले। हाँ। वो देखो तेल भी है। ये ले देना। मुजरिमों का मार मार के तेल बनाया जाता है, फिर इस शीशी में डाला जाता है।
ये मिली है हमें कोर्ट रूम की एक और फेमस स्पॉट, और ये बहुत वायरल दुकान लग रही है क्योंकि देखो सारे वकील यहाँ पर इनकी कोल्ड कॉफी ट्राई करने के लिए। भाई मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, जेन्युइनली, तुमको मजाक लगेगा, सच बता रहा हूँ। मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ और नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली में आपको ये सुजाता वाले लोग मिल जाएंगे। सुजाता वाले लोग कौन से? ये देख रहे हो, इसको कहते हैं सुजाता पावरमैटिक। दिस इज आई थिंक सुजाता पावरमैटिक मेगा फ्लो लिखा हुआ है। ये आता है 7,000 रुपये का, ठीक है। इसमें सिर्फ एक जार आता है, ये बड़ा सा जार, एक लीटर का, एक नहीं पता नहीं 3-4 लीटर, मुझे नहीं पता कितने लीटर का, ठीक है। आप जो बोलो हमें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, सारी जूस वाली, सारी कोल्ड कॉफ़ी वाली, सारे कैफ़े, सारे ठेले वेले, सबके पास ये होता है सुजाता पावरमैटिक। सबके पास सुजाता पावरमैटिक होता है। आप जो बोलो हमें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, ये बंदे, मजाक नहीं कर रहा, ये बंदे दूध पैकेट से, ऐसे पैकेट वाला दूध ऐसे फाड़ेंगे, डालेंगे कॉफ़ी, नेस्कैफ़े के वो नहीं होते क्लासिक, उसको काटेंगे क्या कहते हैं, कैंची से, उस पर डालेंगे, शक्कर डालेंगे, एक उनके पास ना एक कप होता है, एक कप शक्कर के लिए होता है, शक्कर उठा के भर के डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे और भाऊं करके उसको मिक्स करने लगेंगे, ठीक है। और ये डाल के आपको कप में दे देंगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई हैव नो क्लू एंड इट टेस्ट सो गुड। और तुम सेम चीज़ें घर पे कर लो, तुम उसमें आइसक्रीम डाल लो, तुम उसमें दुनिया भर का भांग बोछड़ा डालो, तुम कुछ भी डाल लो उसमें, इट विल नेवर इवन टेस्ट क्लोजर टू दैट, एंड योर कॉफ़ी विल ऑलवेज टर्न आउट वाटरी। तुम घर पे बना लो, तुम्हें लगेगा तो पानी पी रहे हो मीठा। और ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, इसमें क्या जादू है। एट दिस पॉइंट आई वॉज कन्विंस्ड कि ये जादू इनका नहीं है, ये जादू फकिंग सुजाता पावरमैटिक का, ठीक है। और मैं तुमको पता है मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको खरीदने चला गया कि अब तो मैं सुजाता पावरमैटिक खरीदूंगा। और मैंने पता है क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि इवेंचुअली फिर मेरे को वो पिंपल आ गए थे लास्ट, तो वो डेरी से भी हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं खरीद लूँगा तो फिर मैं तो बनाऊंगा और फिर मेरे पिंपल्स वर्स हो जाएंगे, तो मैंने वो छोड़ दिया। बट मैं इतनी रिसर्च करी मैंने सुजाता पावरमैटिक में, इतनी रिसर्च की, मैं बैठ के पूरा ऐसे लिख सकता हूँ। इनके 4 मॉडल आते हैं, ये अकेले ऐसे मिक्सर ग्राइंडर है मार्केट में जिनके अंदर जो बॉल बेयरिंग होती है वो स्टील की होती है, बाकी सब में प्लास्टिक होती है, इनके अंदर स्टील की होती है। एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो है ना, नीचे वाला पार्ट देख रहे हो और ऊपर वाला पार्ट, ये एक्चुअल में अलग अलग हो जाते हैं, और नीचे वाला पार्ट ही है सुजाता का जितने सारे हैं, ऊपर वाला अलग अलग डिटैचेबल है। नीचे वाला मोटर जो है वो एक ही है, और उसके ऊपर ही अलग अलग सुजाता के वो है। उसके ऊपर बताता हूँ तुमको, पता है तुम्हें सुजाता सबसे सस्ता किधर मिलता है? आपको सबसे सस्ता सुजाता पावरमैटिक पता है किधर मिलता है? ना अमेजोन ना फ्लिपकार्ट, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कहाँ मिलता है। गैस करो कहाँ मिलता है, कौन सी वेबसाइट पे सुजाता पावरमैटिक सबसे सस्ते दाम पे मिल सकता है, बताओ, गैस करो। आप गैस नहीं कर पाओगे, आप गैस ही नहीं कर पाओगे। इंडिया मार्ट, मीशो नहीं, आप भरोसा नहीं करोगे, बोलोगे ये हो ही नहीं सकता, स्नैपडील नहीं। देखो तुम में से एक भी बंदा नहीं लिख पाया, पता है जवाब क्या है? तुम्हारी तुम इमेजिन नहीं करो, जवाब पता है क्या है? विजय सेल्स ना, जवाब है अलीबाबा ना, जवाब है। और तू सच में तुम्हें लगेगा व्हाट द फक, मिंत्रा एक बंदे ने, मिंत्रा इज द आंसर। इमेजिन, सबसे सस्ता आपको सुजाता पावरमैटिक मिलेगा मिंत्रा में। तुम सोचो मैंने कितनी रिसर्च करी है, कितनी रिसर्च करी मैंने इस चीज़ पे, तुम सोचो, जस्ट टू फिगर आउट कि ये लोग कोल्ड कॉफ़ी बनाते हुए करते क्या है ऐसा, फिर भी ले नहीं पाया। बताओ, सपने सुहाने लड़कपन के भाई, ले ही नहीं पाया, गरीब आदमी ना। लगे हुए हैं और बट वन डे आई विल गेट इट। एक दिन आई विल गेट इट ब्रो। बैक टू बैक यहाँ पे कोल्ड कॉफियाँ पे कोल्ड कॉफियाँ बन रही हैं कि मतलब आपका जज आपके फेवर में जजमेंट सुनाए। तो उससे पहले अपना दिमाग शांत रखने के लिए आप सारे वकील यहाँ पर कोल्ड कॉफी पी रहे हैं।
ये देखो जा रही है भाई कोल्ड कॉफी। ओए होए 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 होए। पता फूड व्लॉगिंग में सबसे बड़ा क्राइम क्या है? ओए होए 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 बोलना। पास जाके उसको बोल दो ओए होए 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 होए। क्या कर रहे हो? अरे सुधरो रे अभी तो। ये जेलर नहीं बना रही, ये कैदी नहीं है जो बना रही है। पागल है क्या तू? बाबा कह दो मजाक तो लिमिट तक कर, क्या बोले जा रहा है तू? किसी ने सुन लिया ना फीलिंग। यहाँ पर इन लोगों की वकीलों के साथ बहुत अच्छी होती है, इनको मत कर, ये चैम्बरों में बैठ जाके। नहीं मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। कैदी बोल दिया। मैं हूँ कैदी, उधर चल चल चल। मैं हूँ कैदी। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये जो TGS ब्रांडिंग की चीजें हैं ये नॉर्मल सुपरमार्केट्स में भी मिलती हैं। नहीं नहीं, सिर्फ कोर्ट की कैंटीन में थी पहले मतलब अभी तो यहाँ पर बहुत कम है। पहले जब मैंने नई नई प्रैक्टिस चालू करी थी तो 30,000 में इनकी छाछ वगैरह सब मिलती थी, जो नॉर्मली हम लोग जैसे जा रहे हैं तो पीते थे। कैदियों दी लस्सी। और पता क्या मिलनी चाहिए? कैदियों का आटा, क्योंकि वो चक्की तो पीसते ही हैं। यहाँ पर नहीं है, वैसे मिलता है। आटा ये देखो ना, ये जितना सामान तेल पड़ा है वो जो को तेल तो मेरे को पता है उनका, जब तेल निकाला जाता है कूट। Raju, are there any bad views in law, bro? For sure. I think law has some of the. I think लॉ स्कूल में तो मिल जाएगी, लॉ स्कूल के बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉ इतनी स्ट्रेसफुल चीज़ है ना कि वो हर लड़कियों को आंटी बना देता है, लड़कों को टकला और मोटा। तो नहीं, लॉ स्कूल के अंदर मिल जाएगी। कूट के क्या पता कोई कैदी खाने में मिक्सिंग करने के जुर्म में ही अंदर गया हो और अंदर जाके उससे फिर से खाना बनवा रहे हैं। ये देखो ये हमें मिले हैं कस्टमर जी, ये फीडबैक देंगे। आज की GF is a lawyer है ना ब्रो। I would never have a lawyer GF bro। लॉयर गर्लफ्रेंड लेना मतलब तुम अपने गले के ऊपर सांप डाल रहे हो। ये कोल्ड कॉफी की कस्टमर है बट एक्चुअल में ही इज अ लॉयर। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। दबाश जी वीडियोस देखते हैं हमारी। बिल्कुल देखते हैं। हमारी वीडियोस देखना भी क्राइम है, आपको पता है? नहीं कोई क्राइम नहीं है। ये मिस्टर प्रतीक बजाज। ये मिस्टर प्रतीक बजाज। ओपिनियन ऑन दिस एडिटिंग स्टाइल, आई डोंट लाइक इट, बट इसके केस में ये फिट होता है क्योंकि देखो पता है प्रॉब्लम क्या होती है ADHD एडिटिंग की, जहाँ पे 50 साउंड इफेक्ट्स और ये सब, कि आदमी फनी नहीं होता, उसके जोक्स फनी नहीं होते, और फिर एडिटर हार्ड कैरी करने का ट्राई करता है, वो 50 साउंड इफेक्ट डाल के उसको फनी बनाने की कोशिश करता है आर्टिफिशियली। आई यू सरप्राइज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो इतनी ऐसी एनर्जी मैच कर लेता है उस एडिटिंग की। तो इसके केस में मुझे वो नेचुरल लगता है। ही इज़ वन ऑफ द रेयर केसेस जो मतलब इतने, ही इज़ सो फकिंग वियर्ड विद दिस कॉमेडी कि ये उस एनर्जी को मैच कर लेता है, तो सही लगता है। थगेश बहुत घटिया लगता है मेरे को। आज आई डोंट थिंक मैंने थगेश का एक भी जोक में आज तक हंसा हूँ मैं, ना फुकरा इंसान ना थगेश। इनके जोक पे जो लोग हंस रहे हैं ना भाई, मेरे को उनसे जलन होती है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस इतनी साफ है, या फिर वो इतने ऑब्लिवियस हैं दुनिया को लेके कि उनको वो जोक्स फनी लगते हैं। आई मीन काश मैं इतना सॉफ्टी बन के पैदा होता कि मेरी ज़िंदगी इतनी कंफर्टेबल होती कि मेरे को वो जोक्स फनी लग रहे हैं एंड व्हाट नॉट। यू नो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा डीप जाओ ना, तो आप एक इंसान के ह्यूमर से भी आप उसके ज़िंदगी के स्ट्रगल्स आप नाप सकते हो, अगर आप थोड़ा सा डीप जाओ। ऐसा लगता है मुझे, ऐसी थ्योरी है मेरी। ही इज फ्रॉम आवर कॉलेज, और ये भी यहाँ पर, ये पूरे दिन यहीं रहता है। ये पूरे दिन यहाँ पता है क्यों रहता है? क्योंकि आधा दिन क्राइम करता है और फिर ये उन्हीं क्राइम को सुलझाता है बाकी बचे दिन। अबे साले भाई मेरे को तो ये हैरानी होती थी, दीज और अक्षी ये सारे ना लॉ के थे, और ये सारे के सारे खुद मेरे को ऐसे लगते थे कि ये खुद तो कॉलेज में इतने दुनिया भर के क्राइम करता था और उसके बाद ही लॉयर बन गया। कुछ भी ये लेके आइए कोर्ट का खाना खिलाने। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। बहुत तिहाड़ जेल वाले प्रोडक्ट चेक किए? हाँ अभी लेकर आया हूँ मैं सारे, वो सारे कभी जाना ना पड़े इसलिए बाहर खिला रहे हैं। बाकी वकील भी है ही। हाँ जी, टेंशन है नहीं तुम्हें? टेंशन नहीं है उसी। वरना आजकल यूट्यूबरों पे बहुत केस हो रहे हैं। नहीं थोड़ा बच के रहूंगा मैं। अगली डिमांड पता है लोगों की क्या है? क्या? आयुष सपरा जेल का खाना ट्राई करे, कैदी जो खाते हैं। वो नहीं हो सकता। कुछ कमीने तो कहते हैं अरेस्ट हो जाओ और जेल का खाना ट्राई करो। सालो शर्म करो। ट्राई हो जाएगा पर वीडियो नहीं बन पाएगी। नहीं ट्राई भी नहीं होगा, ऐसी कोई चीज हम करने लेट मी ड्रिंक द कोल्ड कॉफी बस। मतलब उसी एक्सटेंट तक जाओ जहाँ तक आपका बचाव हो सके, बेवकूफ ना बनो, अपना दिमाग अपने तक है। बात तो सही है। ये देखो यार, शक्ल देखो, गाढ़ापन देखो कोल्ड कॉफी का, क्या तैयार करी है। बहुत यम्मी। वाह यार, यहाँ आके हम ये जरूर पीते। चेक करो बाबे, हो एक नंबर लग रही है यार कोल्ड कॉफी। मैंने नहीं एक्सपेक्ट करता। थैंक्स हो जाता दूध, शक्कर, कोल्ड कॉफ़ी पाउडर और आई थिंक 1-2 स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम, सस्ती वाली, एकदम नीच क्वालिटी से नीच क्वालिटी वाली होती है ना, जो सबसे नीच होती है,
जो मतलब अगर आप शादी के रसगुल्ले में भी अगर आप डाल के खाओ तो भाई आपको लगे कि ये क्या कचड़ा खा रहा हूँ मैं, वो डालते हैं ये लोग। एकदम एकदम नीच क्वालिटी की। और भाई somehow it turns out great bro, I don't even know how, और अगर भाई इसके ऊपर आप वो डाल दो ना हेज़लनट सिरप, तो आप इसी कोल्ड कॉफ़ी को जो आपने 20-30 रुपए में बनाई है, आप इसको 150-250 में बेच सकते हो। आप इसमें बस हेज़लनट सिरप डाल दो। फूड ऐसा निकलेगा। कितने की है? 45 बस, 45 रुपीज में। बहुत बहुत ओए होए तू भी ग्राइड करेगा। मजे है यार, मतलब की थी ये। मजे है। कैदियों के नमकीन। अभी 25 रुपीज का पैकेट है और इसमें क्या लिखा है, फैक्ट्री कहाँ पे लिखी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जेल नंबर 2 ये देख मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस देख, तिहाड़ बेकिंग स्कूल, जेल नंबर 2, फैक्ट्री, न्यू दिल्ली। तो सजा भाई ये सब मत करो यार। कैसी हुई? अगर वो टाइम पास कर रहे हैं, कुकिंग हॉबीज पूरी कर रहे हैं। नहीं रिहैबिलिटेट करने की कोशिश है कि इंसान ने एक गलती कर दी मतलब वो बुरा ही कहला देगा क्या? तू मतलब यार अगर किसी ने दिन में 10वीं गलती कर रहा है तेरे को, मतलब मैं को बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, ये उनको तरीका रिहैब करने का। पर जो बहुत ही हीनियस क्राइम्स में जा रहे हैं उनको तो नहीं होता होगा। नहीं मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके के क्राइम में जा रहे हो आप। ये देखो भाई, कैदियों दी नमकीन चेक करे, कैदियों दे हत्था दा स्वाद। आजो बाबियो, कैदियों दे हत्था दा स्वाद चेक करते हैं। क्या है मेरे कसम से खा के नहीं लग रहा किसी कैदी ने बनाया है, ऐसा लग रहा है प्रॉपर बेकरी से बन के चीज आई है यार। तो उनमें सिखाते हैं ना, तिहाड़ की बेकिंग स्कूल है ना। बट स्टिल मैं इस चीज को लेकर थोड़ा क्वेश्चनेबल हूं कि क्या उनको ये सब करने देना चाहिए। नमकीन से याद आया, हल्दीराम गोटेड नमकीन में हल्दीराम का कंपटीटर सबसे बड़ा पता कौन है? बीका जी। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने बीका जी के जितने भी नमकीन ट्राई करे जिंदगी में, मैंने सोचा है कि ये सबसे बड़ा कंपटीटर कैसे है, ये बिक कैसे रहा है, कौन खा रहा है बीका जी? इतना घटिया, ओ माय गॉड ब्रो, इतना घटिया, ना कोई टेस्ट ना कोई फ्लेवर, और नमक इतना ज्यादा कि साला बहनचो कोई डेड सी को कॉन्सेंट्रेट करके डाल दिया है। मतलब भाई उतने नमक में पूरा पाकिस्तान भाई अपनी बिरयानी खा ले। मतलब भाई कौन खा रहा है बीका जी? बीका जी इज द गोट। मैं अपनी जीप काट के फेंक दे भाई, तू जरूरत नहीं है तेरे को अपनी जीप की, काट के फेंक दे, बलि चढ़ा दे अपनी जीप की, ठीक है? जिसको तू गोट कह रहा है ना, वो अगर गोट को ही तो वो खिला दे तो गोट मर जाए। आलू भुजिया ऑलवेज हल्दीराम बेटर ब्रो, हल्दीराम तो गोटेड है भाई, हल्दीराम तो गोटेड है, बट हु द फक इज बाइंग बीका जी ब्रो? हु द फक इज बाइंग बीका जी? क्यों? अरे करने देना चाहिए, आप उनको सिखाने नहीं जाते, कोई स्किल नहीं सिखाने जाते। चलो नेक्स्ट चीज ट्राई करते हैं हम लोग तिहाड़ जेल वालों की। और इसके बाद पता है हम क्या ट्राई करेंगे? इसके बाद हम वो खाना ट्राई करेंगे जो कि जेल में, जो कि कोर्ट में जजेस ट्राई करते हैं, तो वो भी देखना, वो उसमें मजा आएगा। ट्राई नहीं करते हैं इनमें से कोई को। प्लीज ना, वो भी दिखा दो ना यार, एक्सक्लूसिव क्यों रख रहे हो? नहीं वो हम नहीं ट्राई कर सकते। चलो कौन से कोल्ड कॉफी के साथ मजा आएगा इसका। क्या बात है। कैदियों के हाथों में स्वाद तो है, और अभी सोचो उनके हाथ जंजीरों से न बंधे होते, वो स्वाद कितना निकल कर आता। मैं बता देती हूँ, इंडिया में हैंड कफिंग की जंजीरों की बात कर रहा है, वो अलाउड ही नहीं है, उसकी जजमेंट है। मैं जजमेंट का नाम भी अगर आएगा मेरे को याद तो मैं तुम्हें बताऊंगी इस वीडियो में। तो कोर्ट में मैं जज को ये बोल सकता हूँ, तारीख पे तारीख। जज 6 महीने की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेज देगा अगर तारीख पे तारीख करोगे तो। बॉलीवुड में जो दिखाते, चलो खाना देख लेते हैं, और किधर खाना है? मेरी गाड़ी पे चलान था तो वो 5 से 6 हज़ार का चलान था। 2-10 के, और उसने 500 रुपए में सारे फ्री करवा दिए। ट्रू, इट इज ट्रू। आप सरकड़ी नहीं लगा सकते किसी को, ऑफन रेस्ट्रेंट। फिर उसके बाद सो दिस इज अनदर सेक्शन। अभी हम लोग हैं लॉयर्स विंग में, और यहाँ पर लॉयर्स चेंबर बेसिकली बोलते हैं, मतलब सारे लॉयर्स जो हैं उनमें से कुछ। यार एक दिन मैं जाऊंगा ऐसे किसी कोर्ट में, काला सूट पहन के, ये सब पहन के, और बस कॉफ़ी पीऊंगा पूरे दिन बैठ के। भाई क्या चांसेस है कोई आदमी मेरे पास आ जाएगा कि साहब 50 रुपए का एफिडेविट बना दो साहब? क्या चांसेस है? व्हाट डू यू थिंक?
कुछ लॉयर्स अपने चेम्बर्स खरीद लेते हैं। बट यार कोर्ट में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कोर्ट बहुत स्ट्रेसफुल होता है भाई, बहुत हाई कोर्ट स्पेशली तुम जाओगे ना भाई, हवा में स्ट्रेस लगेगा तुमको, हवा में स्ट्रेस। बट एट द सेम टाइम जो चेम्बर लॉयर चेम्बर्स होते हैं ना, जो लॉयर चेम्बर्स होते हैं ना, मजाक नहीं कर रहा, बहुत चिल्ड, जोक मार रहे हैं, खुली हवा में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, कोट वोट पहन के बैठे हैं, इसी की हवा के नीचे चिल मार रहे हैं। स्ट्रेस उनको भी होता है बट दे आर जस्ट सो यूज्ड टू इट कि वो चिल मारते हैं। तो तुम्हें कभी कभी बहुत ये लाइफ बहुत फैसिनेटिंग भी लग सकती है, बट ये है काफ़ी स्ट्रेसफुल भाई, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है लॉ की। इनके लिए स्पेशल वीआईपी वाली कैंटीन है, कैन आई से दैट, कैफे कोर्टयार्ड। और इसके बाद जो हम लोग उसमें जाएंगे जिसमें जो जनरल कैंटीन है, हम लोग खाना वहीं खाएंगे। भाई यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे चारों तरफ डिस्कशन चल रही है, तारीख पे आ जाइए तेरी वो करवा दूंगा, इस तारीख पे ये हो जाएगा, उस तारीख पे वो हो जाएगा। आ जाओ कि क्या क्या है अभी खाने में, क्या क्या मिलेगा? लंच भी स्नैक्स भी क्या लूं? लंच में बताओ पहले क्या क्या है। जैसे कि दाल मखनी, कढ़ी, मटर पनीर, रायता, चावल। भाई इतना सस्ता, ये क्या है? आलू, क्या आलू आलू बूंदा बूंदा, क्या ये आलू क्या है ये? ग्रिल सैंडविच, ठीक है भाई, ये क्या है? लेकिन बूंदा तो नहीं है ये। आलू बूंदा क्या होता है? आलू बंडा तो BONDA नहीं होना चाहिए, BWNDA, बट ये एक, अच्छा ये है आलू बंडा इज माई फेवरेट ब्रो। भाई राजमा चावल 50 रुपए का भाई, यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी तुम जाओगे ना 70 रुपए के नीचे नहीं मिलेगा राजमा चावल, 50 रुपए का मिल रहा है, दैट्स क्रेजी। थाली दे दो एक पूरी। और स्नैक्स में क्या क्या है? बड़ा सांभर, इडली सांभर, आलू कचौड़ी। एक बड़ा सांभर और ब्रेड पकौड़ा। ओके लेट्स डू अ रिव्यू। भाई दाल अच्छी लग रही है भाई, आलू की सब्ज़ी बहुत, भाई मुझे आलू मटर बहुत पसंद है, इट्स अ वेरी गुड सब्ज़ी भाई, इसमें धनिया भी है भाई, बहुत प्यारी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जीज टू ईट विद रोटी एंड पूरी, ईजिली वन ऑफ द बेस्ट सब्जीज टू ईट विद रोटी एंड पूरी, ठीक है। मैं बताता हूँ, आलू मटर बहुत गोटेड है, आलू चना बहुत गोटेड है, आई फकिंग लव आलू चना इज़ माई गोट। आलू चना मेरी ऑल टाइम फेवरेट सब्जी है, नथिंग कम्स क्लोज टू इट। आलू चना मतलब कौन सा? काला चना, नॉट द फकिंग छोले वाला, काला चना, माई गोटेड। उसके बाद राजमा आएगा प्रॉब्ली, उसके बाद भिंडी और समथिंग मे बी, आई डोंट नो, बट आलू चना इज जस्ट द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नथिंग कम्स क्लोज। बट दिस दाल ऑल्सो लुक्स गुड, द ओनली थिंग दैट डजंट लुक गुड इज दिस ग्रेवी। भिंडी trash hell ना bro. भाई रोटी looks good too. भाई रोटी looks good too. बड़ा looks good too. लेट्स गो। ओके ये तो बहुत खराब होने वाला है, ये तो बहुत खराब है। प्राइसिंग नहीं बता बाबा मैं, अभी वो आएगी ना बताने के लिए, तब सब पता चल जाएगा। एंड में बताती है, पहले खा लो। चलो भाई खाना हमारे पास है, पर क्या पता वो आपको स्कैम कर ले। यहाँ पर इतना स्कैम नहीं चलता, वकील है। लकड़ी आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है तो खा लूँगा, इट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग, बट मैं जो बोलूँगा वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। आई लाइक कढ़ी विद रोटी a little bit more than कढ़ी with चावल, I think I'm a रोटी person। नहीं करेंगे। हाँ उसको ये थोड़ी अपने आप पे मानहानि का दावा थोड़ी करवाना है। चलो फर्स्ट चीज है भाई, चावल तो राजमा ही है भाई, राजमा चावल इज एब्सोल्युटली गोटेड, देयर इज नथिंग, इफ देयर इज राइस द ओनली थिंग टू पेयर इट विद इज राजमा, चावल के साथ सिर्फ राजमा, और सेकंड प्लेस में दाल, तड़के वाली दाल। सो यू हैव राजमा एंड यू हैव येलो दाल, देयर इज नथिंग एल्स बीट्स दीज टू। छोले चावल, कड़ी चावल सब 3/4 में डाल दो तुम, फर्स्ट राजमा, सेकंड दाल। हमारे पास ग्रिल्ड सैंडविच। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दाल रोटी ओवररेटेड है ना ऑन योर कोट्स ग्रिल्ड सैंडविच? मैं किसी भी खाने पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, खाना मिलता है खा लो चुप जाओ, मैं नहीं खा रही, मेरा पेट भरा हुआ है। बिरयानी तो नॉनवेज हो गया, वो तो अलग कैटेगरी में, बट बिरयानी फकिंग कम्पीट्स विद राजमा चावल, दोनों टाई रैंक 1। वकील साहिबा साथ में आए हो तो खाना तो पड़ेगा यार।
ये डालेंगे सॉस। पता है सबसे बड़ा क्राइम दिखाऊं तेरे को क्या होता है? ये देख, इधर लेके आ बाबू, ये देखना कितने साल की सजा ओके दैट्स अ बैड सैंडविच। होनी चाहिए इस क्राइम पे, ये बता दे कितने साल की सजा दिलवाएगी तू मेरे को इस क्राइम पे? मैं तो बाबा मेरे हाथ में रहे तो तेरे को सजा ही सजा ना मिले। वही ना। क्या बात है? अच्छा तेरे से बेइंतहा प्यार करने की कितने टाइम की सजा मिलेगी? 7 जन्म। और आपको लग रहा है मैं इस पे मक्खन मारने के लिए लाइनें मारता हूँ क्योंकि ये लॉयर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोर्ट में बैठा कर यहाँ कुछ करा तो सब इकट्ठे होके मारेंगे। एवरीथिंग इज फ्रेश, एवरीथिंग इज फ्रेश। यम्मी। दिल खुश करा भाई। आई थिंक इट्स फ्रेश भाई। आयुष से कभी 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 चूतिया कर देता है। आई थिंक इट्स फ्रेश। सैंडविच में पता है क्या है? मेयोनीज, कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो फ्रोजन होता है, कैप्सिकम, प्याज। मेयोनीज, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, प्याज। आई थिंक इट्स फ्रेश। मैं इस पे मक्खन मारने के लिए लाइनें मारता हूँ क्योंकि ये लॉयर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोर्ट में बैठा कर यहाँ कुछ करा तो सब इकट्ठे होके मारेंगे। दिल खुश करा भाई। नेक्स्ट ट्राई करेंगे ब्रेड द पकोड़ा। भाई ब्रेड पकोड़ा में पनीर मत डाला करो। पहली बात तो ब्रेड पकोड़े कभी बड़े नहीं होने चाहिए, हमेशा छोटे होने चाहिए साइज में। ब्रेड पकोड़े हमेशा छोटे होने चाहिए साइज में, और कभी उनके बीच में पनीर मत डाला करो। बहुत गंदा लगता है क्योंकि पनीर में एक तो फ्लेवर नहीं होता, और ये पनीर यूजुअली एक बड़ा पीस घुसा देते हैं, तो वो बेसिकली बस एक वाइट रबर जैसा टेक्सचर होता है, कुछ नहीं होता उसमें, कोई टेस्ट नहीं होता। और तुमने उसमें आलू वालू घुसा के और ख़राब कर दिया। आलू वालू भी नहीं घुसाना चाहिए भाई। तुमने पता है ब्रेड पकोड़ा पता है क्या होता है? लिटरली ब्रेड को डिप करो बेसन में, और बेसन में आप थोड़े से मसाले वगैरह डालो जो भी आपको डालने होते हैं, एंड देन फ्राई इट एंड देन ईट इट। इट्स लाइटर इन कंपैरिजन एंड इट मेक्स फॉर अ बेटर स्नैक, क्योंकि आप फिर फ्लेवर चटनी से ला सकते हो, एक्स्ट्रा फ्लेवर। ये आलू वालू डाल के इसको छोटा समोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। डजंट फकिंग मेक इट गुड। इट्स वेरी बैड। ब्रेड पकोड़ा शुड बी लाइट and small and crispy. You know, this thing makes it very heavy and soggy. देख लग सही रहा है actually, you can have it. नहीं लग वैसे खाना अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सही लग रहा है यार। मोस्टली एक कॉलेज कैंटीन की रिमाइंड कर रहा है। I was expecting more, for example a buffet. कोर्ट है ये, लोग अपनी डेट्स के लिए आ रहे हैं, यहाँ मजाक करने नहीं आ रहे। Very good यार। भी बहुत गूगल मीट पे कभी 1-on-1 बैठ के मैं उनको केस समझा देती हूँ। आ जाओ अगली चीज, सांभर बड़ा। ये देख सांभर बड़ा भाई 1200 रुपये भेज तब काम करूँगा। आ जाओ अगली चीज, सांभर बड़ा। ये देख ब्रो, दिस इज लाइक द वर्स्ट वे टू मेक वड़ा। लुक्स गुड, आर यू फकिंग रिटार्डेड? उस वड़े में एक पॉकेट नहीं है एयर का, व्हिच मींस कि ये वड़ा अच्छा नहीं है। इट्स सॉलिड, इट्स रबर। नीचे एक पॉकेट नहीं है एयर का भाई। Vada is a bread, so it should be very. There should be a lot of air inside. It should be puffed. It should be very airy, pockety. मतलब वो उसको मेरे को शब्द नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में क्या होता है यार वो। There's not a single fucking air inside it. मतलब air pockets inside it. So that means कि it's not well made. It's very trash. It is very pores. Yeah, pores is the right word. Pore, इसमें pores नहीं है। तो मतलब ये एक बस सॉलिड ब्लॉक ऑफ आटा है एक तरीके से, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली अ टेरिबल बहुत ख़राब वड़ा है भाई ये, बहुत ख़राब। वैरायटी पूरी है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। वही यार, मैं सच बता रहा हूँ, एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट के खाने द सांबर वुड बी गुड तो ऐसा लग रहा है देख के। फील कर रहा है। व्हाट अ क्वालिटी मैन। सरकारी हर डिपार्टमेंट में ना, स्कूल्स वगैरह, आपको हर चीज की क्वालिटी इट्स फैक्ट हल्की मिलती है, बट यहाँ मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ भाई। यहाँ वकील बैठे हैं, यहाँ डिसअपॉइंट करा तो दो चाटे बजा के बाहर। ये दबदबा होना चाहिए, एक नंबर। भाई ये थाली तो सच में बहुत अच्छी लग रही है भाई। आई डोंट केयर व्हाट यू आर सेइंग, द थाली लुक्स एक्चुअली रियली गुड। आई एम वन ऑफ द पीपल जो मैं कहता हूँ, मैं जब भी थाली लेता हूँ मैं कहता हूँ भाई चावल हटा दो, एक्स्ट्रा रोटी ले आओ। बट यार थाली लुक्स रियली गुड भाई। इसके अंदर हमारे पास 2 रोटी है। ये देख, सबसे पहले दाल है, ठीक है, चेक करो बाबे हो। ये क्या है? पनीर है इसके अंदर। हाँ, वरना आजकल क्या हो रहा है, नकली पनीर बहुत आ गया। और यहाँ नकली नहीं हो सकता। भाई फ्लैशबैक आ गए भाई मेरे को चंडीगढ़ के। मैं एक ऑफिस जाया करता था, नीचे हमेशा उनकी कैंटीन रहा करती थी भाई, और कैंटीन ऐसे खाना देते थे। मेरे को अब भी फ्लैशबैक आया, मैं तो भूल गया था भाई। 2021 की बात है। फक, नॉस्टैल्जिया। नकली नहीं हो सकता। पर है, 1-2 जगह मैंने देखा था
मुझे क्यों तोड़ा? ये देखो भाई, और ये है आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, रायता, वी हैव राइस। भाई ये दाल, दिस दाल हिट्स रियली रियली गुड। और ये है आलू मटर की सब्जी, That dal is really आलू nice. मटर की सब्जी, रायता, वी हैव राइस, सलाद और चावल। और ये पूरी थाली है। ये सारी चीजें पता कितने की थी? 220 रुपीज। Damn bro.